मुश्किलों का हल तुम्हें मिल जाएगा, मरुस्थलों में जल तुम्हें मिल जाएगा। मुश्किलों का हल तुम्हें मिल जाएगा, मरुस्थलों में जल तुम्हें मिल जाएगा। आज अपना तुम सजो लोगे अगर, एक बेहतर कल तुम्हें मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो मैं आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा, इनके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे और थोड़ी सी हिंट भी देते कर चलेंगे आंसर की। बाकी आप लोगों ने तैयारी तो की ही होगी। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चलता है, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे रासायनिक सूत्र जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन भी पाया जाता हो और कार्बन भी पाया जाता हो, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैसे CH4 मैथेन। मैथेन में हमारा कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी, इसलिए ये एक हाइड्रोकार्बन है। स्वपरागण हम कह सकते हैं कि किसी पौधे पर उपस्थित पुष्प के परागकण उसी पौधे पर उपस्थित दूसरे पुष्प पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर स्वपरागण होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा पौधा है, ये दो पुष्प हैं। इस पुष्प के परागकण जब यहाँ से निकल करके इस पुष्प पर उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर यह प्रक्रिया आपकी स्वपरागण कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है नंबर 3, द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखिए। इधर देखिए, द्विखंडन होता है, इसमें कोई एक कोशिका एक बार ही विभाजन में जो है, ये कोई मान के चलिए एक कोशिका है, या एक ही बार के विभाजन में या दो कोशिकाओं में टूट जाती, इसको हम द्विखंडन कहते हैं। और बहुखंडन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक कोशिका एक बार के विभाजन में ही वह दो से अधिक कोशिकाओं में टूट जाती है, वहां पर हमारा बहुखंडन होता है। तो समझ ही गए होंगे कि द्विखंडन में एक कोशिका एक बार में दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, वहाँ पर हमारा द्विखंडन होता है। और बहुखंडन में एक कोशिका हमारी एक से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, यहाँ पर 3 कोशिकाओं में विभाजित हुई। और ये अक्सर प्रक्रिया हमें किसमें देखने को मिलती है? अमीबा में। यह प्रक्रिया अधिकतर अनुवांशिकी, हम कह सकते हैं अनुवांशिकी वह विज्ञान है जिसमें माता पिता के जो गुण होते हैं। अनुवांशिकी वह विज्ञान है जिसमें माता पिता के जो गुण पाए जाते हैं वो माता पिता से उसके बच्चे में पहुंच जाते हैं। यह प्रक्रिया नाना नानी से लेकर इसी तरह चला करती है। अनुवांशिकी मतलब जो माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चे में पहुंचने की जो ये प्रक्रिया होती है, ये आपकी अनुवांशिकी कहलाती है। आपका जो 5वां प्रश्न है वह है निकट दृष्टि दोष क्या है?
तो इसमें हमेशा ध्यान रखना जो निकट दृष्टि दोष है इसमें निकट का दिखता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है और दूर की जो वस्तु होती है वो नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है। चित्र सहित समझाइए। भैया हमारे पास चित्र बनाने का टाइम नहीं है, चित्र बुक से देखकर बना लेना। बाकी मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ, इसे आप क्वेश्चंस रिपीट करते चलिए। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, वहाँ से बना लेना। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाओ, ये भी आपके बुक में है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको भी देख लेना। अगला आपका क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखिए। पहला कारण है पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई। पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई इसका मुख्य कारण है। दूसरा है फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं होता है ये भी इसका एक मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। आपका अगला क्वेश्चन है ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में अंतर। ऊष्माशोषी अपक्रिया और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में अंतर समझ लेते हैं, थोड़ी हिंट। ऊष्माशोषी अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है और यह जो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है या ऊष्मा को बाहर निकालती है। हमारा जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वह ओजोन परत क्या है। सभी लोग जानते होंगे ओजोन परत क्या है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी के ऊपर, हमारी जो ये पृथ्वी है इसके ऊपर एक गैसों का आवरण पाया जाता है। एक गैस का बना आवरण होता है, इसी आवरण को हम ओजोन परत कहते हैं। इसको हम ओजोन परत कहते हैं। शॉर्ट तरीके से हम समझते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्वेश्चंस बहुत अधिक हैं और हर एक क्वेश्चंस के बारे में जानना है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंट किए दे रहा हूँ हर क्वेश्चंस में। और आप इसकी प्रिपेयरिंग जो है अब बुक से कर लेना, पढ़ लेना इसके बारे में विस्तार से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंट में दे रहा हूँ। ये जो पृथ्वी होती है ना, इसके ऊपर एक गैसों का आवरण पाया जाता है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। और ये ओजोन परत जो होती है ये बड़ी ही लाभदायक परत होती है। यह परत जो है सूर्य से, जो सूर्य होता है इससे कुछ हानिकारक किरणें आती हैं। इन किरणों को यह परत रोकती है। यानी सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से ओजोन परत क्या करती है, रोकती है। इस पृथ्वी को हानिकारक जो है किरणों, सूर्य की किरणों से पृथ्वी को बचाती है। लेकिन ये जो ओजोन परत है ये अब नष्ट हो रही, क्षण हो रही। इसमें पूछ भी लेता है ओजोन परत क्या है, ओजोन परत के क्षण क्यों हो रही या नष्ट क्यों हो रही, क्या कारण है। तो इसका मेन कारण है जो कंपनियां हैं, बड़े बड़ी कंपनियां, कारखाने लगे हैं जिनसे जो है दूषित धुआं निकलता है। दूषित धुएं के कारण जो है यह परत नष्ट हो रही। इसकी नष्ट होने का जो मुख्य कारण है, ओजोन परत के नष्ट होने का जो मुख्य कारण है वो है क्लोरो और फ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य जो कारण है वो है फ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन के कारण यह जो ओजोन परत है वह नष्ट हो रही। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 11 नंबर, वह अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन से हैं। तो हम समझ लेते हैं कि जैसे 2 आदमी हैं, एक फर्स्ट और ये है
सेकेंड, इन दोनों के बीच जो क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। अब तीसरा व्यक्ति आया, उसने कोई ऐसी बात कह दी जिससे इन दोनों के बीच में लड़ाई और बढ़ गई, अर्थात इसने पूरे यहाँ के रूल्स को चेंज कर दिया, उसने लड़ाई को बढ़ा दिया। यही होती है हमारी डर, मतलब प्रभावित, मतलब इसने इस लड़ाई को, इस सिस्टम को प्रभावित किया। थोड़ी बहुत लड़ाई हो रही थी, लेकिन जब ये तीसरा बंदा गया तो इन दोनों में और भी तगड़ी लड़ाई होने लगी, उसने प्रभावित कर दिया उन दोनों को। इसी तरह अपक्रिया की जो दर होती है उसको भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे कि ताप। अगर अपक्रिया का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो दर होती है वो प्रभावित होती है, या तो बढ़ेगी या घटेगी, दो में से। ताप है, दाब है। रासायनिक समीकरण देखते हैं, जैसे C प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इनकी जब क्रिया होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, CO2। ये हमारी रासायनिक समीकरण है। अगला क्वेश्चन जो है आपका है वो है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं, अगर उन्हें खुले में छोड़ दिया जाए, वायु में छोड़ दिया जाए, तो वह वायु से क्रिया करके विकृत गंधित हो जाते हैं, अर्थात वह जो आपका उत्पाद होगा, अर्थात जो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ होंगे वो खराब हो जाएंगे, उसमें स्मेल आने लगी, वो विकृत गंधित हो जाते हैं। इसलिए इससे बचाने के लिए, विकृत गंधित ना हो, खराब ना हो, इसलिए बचाने के लिए, इससे बचाने के लिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बुक से पढ़ लेना, और जो है क्लास में भी पढ़ाया गया होगा। और जो है अगला आपका क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज क्या है, इसके उपयोग लिखिए। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अपनी बुक से या नोट से पढ़ लेना। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 16 नंबर, परावर्तन के नियम लिखो। परावर्तन के नियम, परावर्तन देखते हैं। ये किरण जो सीधी गिरती है, यहाँ पर टेढ़ी बन गई है जल्दबाजी में, और फिर यहाँ से इधर चली जाती है। ये आपका जो होता है, ये आपका आपतन तल होता है, ये आपका आपतन तल होता है, और ये जो होता है ये आपका अभिलंब, ये आपका अभिलंब होता है। ये जो आपका होता है ये होता है आपका आपतन कोण, और ये वाला कोण आपका परावर्तन कोण होता है। इसमें ये प्रकाश किरण आती है और यहाँ पर टकराती है और यह इधर निकल जाती है। ये जो कोण आपका बनता है, ये कोण आपका आई होता है आपतन कोण, और ये जो कोण आपका बनता है ये आपका कोण होता है R, परावर्तन कोण। इसका प्रथम नियम होता है 16 नंबर। तो प्रथम नियम में हम कह सकते हैं कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण जो होता है I, या बराबर होता है परावर्तन कोण R के। दूसरा नियम ये कहता है कि इसमें जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, यानी लिख सकते हैं आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण
तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल पर होते हैं। इस तल को हम आपतन तल कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन तल कहते हैं। ये आपकी आपतित किरण होती है या परावर्तित किरण होती है। ये आपका अभिलंब होता है और ये आपतन तल होता है। ये तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं और इसी तल को हम आपतन तल कहते हैं। ये आपका जो है परावर्तन का दूसरा नियम होता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज के ये क्वेश्चंस आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे, जो हमने छोटी छोटी हिंट के साथ आपको बताए हैं। टाइम बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा डीपली हम आप सभी लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर करवा दें। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अगली वीडियो आप सभी लोगों के पास जल्द ही पहुंचेगी, जो कि सेकंड पार्ट से होगी। अभी बहुत से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं जो हम अगली वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।